नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 2 जून की मेजर हैपनिंग्स को कवर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस मिलती रहें। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो हमारा मेजर हैपनिंग है वो है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है रिलीज की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो वो क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने सेकंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट रिलीज की है, जिसमें 108 आइटम्स को कवर किया है। पहले जो है अगस्त 2020 में पहली लिस्ट आई थी, जिसमें 101 आइटम्स को रिलीज किया गया था। मतलब इसमें यह था कि डिफेंस जो है अब बाहर से उसकी जो डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट करने की, सॉरी इंपोर्ट करने की आइटम्स को, वो खत्म कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, हम मेक इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के तहत जैसे अगस्त 2020 में हमने 101 आइटम्स को खुद ही बनाने का फैसला किया था, उसी तरीके से उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सेकंड लिस्ट निकाली है, जिसमें 108 आइटम्स को कवर किया, 108 आइटम्स को। ठीक है, और दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2021 टू दिसंबर 2025। ठीक है, 2021 से 2025 तक, दिसंबर महीने से ये शुरू होगी 21 के, और दिसंबर 2025 तक ये चलेगी, इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है, मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, और इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, इससे हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ेंगे, मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे। प्लस डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे अपने। ठीक है, हम इंडिजिनियसली अपने पार्ट्स खुद बनाएंगे, अपने मतलब जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह हम खुद बनाएंगे, और उनकी एयरक्राफ्ट में या डिफेंस में जो भी आपके आइटम्स यूज़ होते हैं जो हम बाहर से परचेज करते हैं, उसकी डिपेंडेंसी हम खत्म कर देंगे, खुद ही बनाएंगे, जिससे कि हमारा रोजगार बढ़ेगा लोगों का। ठीक है, हम नए रोजगार दे पाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अभी सेकंड लिस्ट में जो हमने कवर किया है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हैं, सेंसर्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, वेपन्स है। ठीक है, इस तरह के आइटम्स को, टैंक्स, इंजन है, मीडियम पावर रडार्स और माउंटेन्स है। ठीक है, इस तरह के आइटम्स को हमने कवर किया है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपका सेकंड जो लिस्ट है आपकी, वो कब से लागू हो रही है। ठीक है, किसके द्वारा लागू की गई है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर हैपनिंग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन से भी ये कवर हो जाता है। ठीक है, लिटोरिया मायरा, ठीक है, एक इस नाम का एक फ्रॉग, एक स्पीसी फ्रॉग की जो है आइडेंटिफाई की गई है। कहाँ पर, न्यू गिनी में, रेन फॉरेस्ट ऑफ न्यू गिनी। ठीक है, और ये चॉकलेट कलर का है, मतलब चॉकलेट कलर का जो इसका जो फीचर है, कलर जो है वो चॉकलेट से रिजेंबल करता है। ठीक है, लुक्स लाइक इट हैज़ बीन मेड ऑफ चॉकलेट, बट ऐसा लगता है चॉकलेट से बना हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। और मायरा इसका जो नाम दिया है वो लैटिन में उसका मीनिंग होता है सरप्राइज्ड और स्ट्रेंज, और जाहिर सी बात है चॉकलेट कलर की वजह से हमें सरप्राइज होता है। और ये ट्री जो फ्रॉक्स होते हैं, जो ट्रीज पे ज़्यादा रहते हैं, ट्री की पत्तियों पे ज़्यादा रहते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो इसलिए उनकी कैटेगरी को लिटोरा लिटोरा में लिटोरिया, सॉरी लिटोरिया को मायरा इसका नाम दिया गया है, सरप्राइजिंगली इफेक्ट है। इसकी देखो की फीचर्स क्या है, मॉडरेटली लार्ज साइज। ठीक है, इस कंपैरेटिवली जो इसकी स्पीसीज के दूसरे लोग हैं, मतलब दूसरी प्रजातियां जो हैं फ्रॉग की, उनके मुकाबले इसका शरीर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। वेबिंग ऑन हैंड, देखिए यहाँ पर ये इसके जो हाथ हैं ये थोड़े से ज़्यादा खुले हुए हैं और लंबे से हैं और चौड़े चौड़े से हैं। ठीक है, शॉर्ट लिम्स, स्मॉल वॉलेट पैच ऑफ स्किन ऑन द एज ऑफ इट्स आईज। ठीक, ये स्मॉल पैच देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये थोड़े से इसके की फीचर्स हैं जो इसको बाकी लोगों से अलग करते हैं। ठीक है, द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी सेपरेटेड फ्रॉम हॉर्न ऑफ क्वींसलैंड बाय द टॉरस स्ट्रेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई न्यू गिनी को कौन आइसोलेट करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट मेजर हैपनिंग इज वर्ल्ड मिल्क डे, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे जो है आपका ऑब्जर्व किया था 1 जून ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये कब से लागू हुआ है, ये हुआ है 2001 से लागू हुआ है। किसने किया है इसको,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, इसने इसको एस्टैब्लिश किया है, 2001 से किया जाता है। टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज ए ग्लोबल फूड, मिल्क को, दूध को जो है ग्लोबल फूड माना गया है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू जो है आपकी, वो वीट और पैडीज के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। इस बार की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर अलोंग विद एम्पावरिंग द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, ये आपकी थीम थी। अब देखिए, को पैंडेमिक की वजह से कोई फंक्शन तो नहीं हो पाया था, लेकिन वर्चुअली इसको सेलिब्रेट किया गया था। और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है, इनके जो मिनिस्टर हैं आपके श्री गिरिराज सिंह, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं वो, उन्होंने, उनकी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि इस दिन मतलब 1 जून को उन्होंने अनाउंस किया गोपाल रत्न अवार्ड अनाउंस किए। दूसरा, ई गोपाला ऐप जो है वो इंटीग्रेट किया है उमंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है। उमंग का ये फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और गोपाल रत्न अवार्ड आपके डेयरी के फील्ड में दिए जाते हैं, जिसमें जो उत्कृष्ट काम करते हैं, ठीक है, डेयरी में, या जैसे आपके कैटल से उनकी फीडिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, उस तरीके से उस फील्ड में जो भी अच्छा काम करता है, रिकग्नाइज काम करता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, ठीक। और इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, लगभग दुनिया का 1/5 ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इंडिया, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और कौन से और दूसरे जो हैं लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं दुनिया के, उनकी आप रैंकिंग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज सतत स्कीम, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है सतत इनिशिएटिव। इसमें क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू सेट अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट एंड मेक CBG अवेलेबल इन मार्केट फॉर यूज एज अ ग्रीन फ्यूल, ठीक है। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है उसमें ये भी है कि हमें कार्बन एमिशन को कम से कम करते आना है। तो उसी के रेस्पेक्ट में इस तरह की सारी चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं। तो उसमें क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी जो अभी तक आपकी कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर है, उसको कम करते हुए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसी के फलस्वरूप ये CBG आपकी आई है, कंप्रेस्ड बायोगैस फॉर ई फ्यूल फॉर द व्हीकल्स, ठीक है। इसका टारगेट है 15 MMT ऑफ CBG फ्रॉम 5000 प्लांट्स बाय 2023। 2023 तक 5000 प्लांट लगाने, जिससे 15 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CBG प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। इट विल अट्रैक्ट 1.75 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ये उम्मीद की जा रही है। और इससे आपकी डायरेक्ट जॉब्स जो 75,000 के अराउंड जनरेट होंगी, और इनडायरेक्ट जॉब्स वो भी लैक्स में जनरेट होंगी, ठीक है, लाखों में आपकी इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन जो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा यह एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी अपनी फील्ड में जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, अपने स्पेसिफिक डोमेन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड, उन सब के स्टैंडर्ड एक सिंगल स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के तहत इंडियन रेलवे का जो RDSO विंग है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट इंस्टीट्यूट है टू बी डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑफ BIS, ठीक है। और इसकी जो शाखा है वो लखनऊ में, RDS जो है अकेली रिसर्च विंग है इंडियन रेलवे की, और वह एस्टेब्लिश लखनऊ में, ठीक है। सो दिस इज ओके फ्रॉम टुडे, वी विल मीट यू टुमारो अगेन, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।